हेलो एवरीवन। तो आज डे 32 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है 745 क्वेश्चन कवर करे थे, तो आज हम 746 से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 12 दिसंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। जेकेएसबी का फाउंडेशन बैच होगा। अगर आप किसी भी जेकेएसबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। तो 12 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर का मिनिमम प्राइस रहने वाला है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके लिए जो है ये फाउंडेशन बैच बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 746 से आज का डे। लरगी डैम इज़ बिल्ड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। जो लरगी डैम है इसको किस रिवर पे जो है बिल्ड करा है, हिमाचल प्रदेश में है ये। तो आपके सामने ऑप्शन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ब्यास रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। इसको किस रिवर पे बिल्ड करा है? ब्यास रिवर पे बिल्ड करा है लरगी डैम को। लोकेशन आपने याद रखनी है, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 747 की बात करते हैं। हु वन द मिस वर्ल्ड अवार्ड ऑफ 2024। तो मिस वर्ल्ड अवार्ड 2024 किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, क्रिस्टेनिया पाइसकुआ इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने जीता मिस वर्ल्ड अवार्ड 2024 का? वो है क्रिस्टेनिया पाइसकुआ इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड, पहली इंडियन वुमेन जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी वो कौन थी? वो थी रीता फारिया। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन बन सकता है, रीता फारिया। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं वो कौन थी? वो बनी थी सुष्मिता सेन। ठीक है, कौन थी? सुष्मिता सेन। तो यहाँ पे आपने याद रखना, फर्स्ट मिस यूनिवर्स, फर्स्ट मिस वर्ल्ड बनी थी वो बनी थी रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स अगर आपसे पूछा जाएगा वो है सुष्मिता सेन। ठीक है, दोनों आपने याद रखने इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 748 की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ एग्जाइल इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो जो फ्रीडम इन एग्जाइल ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, दलाई लामा इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रीडम इन एग्जाइल ऑटोबायोग्राफी किसकी है? दलाई लामा की है। ठीक है, फ्रीडम इन एग्जाइल। क्वेश्चन नंबर 749 की बात करते हैं। थॉमस कप, सुधीर मैन कप एंड उबर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो जो थॉमस कप है, सुधीर मैन कप है एंड उबर कप है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा आप आंसर निकाल पाओगे। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो थॉमस कप की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किस कप से रिलेटेड है ये, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये? थॉमस कप, उबर कप एंड सुधीर मैन कप, ये है बैडमिंटन से रिलेटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 750 की बात करते हैं। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, डायरेक्ट आपसे पूछा है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। तो उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के, और चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? आपके सामने ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नन ऑफ द एबो। तो करेक्ट आंसर इसका होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द करेक्ट आंसर। कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा उसको कौन अपॉइंट करता है? वो करता है गवर्नर उस स्टेट के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको किसने अपॉइंट करा उमर अब्दुल्ला को? तो गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 751 की बात करते हैं। नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। तो कौन सी डिवाइस है जो है डिस्टेंस ट्रेवल जो व्हीकल करती है उसको मेजर करती है? आपके सामने ऑप्शन है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, बैरोमीटर या टैकोमीटर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑडोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्या करता है? ऑडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है व्हीकल उसको मेजर करता है। ठीक है, ऑडोमीटर ये डिवाइस है। स्पीडोमीटर की बात करते हैं ना, ये करंट स्पीड को जो है मेजर करता है। क्या करता है? करंट स्पीड। अगर आपसे पूछा करंट स्पीड को कौन मेजर करता है, कौन सा डिवाइस मेजर करता है, वो है स्पीडोमीटर, करंट स्पीड को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछा गया था डिस्टेंस ट्रेवल जो पूरा करा व्हीकल ने उसको मेजर कौन करता है? ऑडोमीटर के। ठीक है, बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मेजर करता है। किसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये आपको याद रखना है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 752 की बात करते हैं। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मूक नायक इन द ईयर 1920। जो न्यूज़पेपर मूक नायक है इसको किसने स्टार्ट करा था 1920 में? आपसे ये पूछा गया है, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, दादा भाई नेहरूजी या लाला लाजपत राय। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। मूक नायक न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किसने करा था? वो करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 753 की बात करते हैं। हु वाज द इंडियन टू गेट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? फर्स्ट इंडियन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट मैग्सेसे अवार्ड। पहले इंडियन जिसको जो है मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, आपसे ये पूछा गया है।
तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर। पहले इंडियन जिसको जो है मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो कौन थे? वो थे आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी जो इसको बोला जाता है। किसको? मैग्सेसे अवार्ड को। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट मैग्सेसे अवार्ड वो कौन थी? वो कौन बनी थी? वो बनी थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 754 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी इज आल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तो इन सिटी में से किसको जो है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है? आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है, तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात करते हैं, शिलांग इज द करेक्ट आंसर। जो शिलांग मेघालय में है इसको जो है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? शिलांग मेघालय को, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, डायरेक्ट आपसे इंडिया पूछा जाएगा, ईस्ट को छोड़ के आपसे इंडिया अगर पूछा जाएगा वो कौन है? वो कौन सी सिटी है? वो है कुर्ग कर्नाटका। कहाँ पे है? कुर्ग कर्नाटका में जो है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? शिलांग मेघालय को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 755 की बात करते हैं, फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी। तो जो फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है किस स्टेट या यूटी की है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या लद्दाख। तो करेक्ट आंसर की बात करें, फ्रेंच सिर्फ एक ही यूटी में है पूरे होल इंडिया में, वो है पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये? पुडुचेरी की। कौन सी? फ्रेंच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 756 की बात करते हैं, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपसे पूछा गया है, कौन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आपके सामने ऑप्शन है नवाब सलाम, ये नवाब सलाम है, नवाब सलाम, जॉन डोनोग्यू, अब्दुल कवी यूसुफ या रोनी इब्राहिम। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, नवाब सलाम इज़ द करेक्ट आंसर। तो कौन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट? वो है नवाब सलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 757 की बात करते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो किसको जो है बीएसएफ का डीजी बनाया गया है, किसको अपॉइंट करा गया है, ये आपसे पूछा गया है। नितिन अग्रवाल, पंकज कुमार सिंह, दलजीत सिंह चौधरी या रवि सिन्हा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, दलजीत सिंह चौधरी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाया गया है। वो कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। क्वेश्चन नंबर 758 की बात करते हैं, के कैलाश नाथन हैज़ रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। तो जो के कैलाश नाथन जो है इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है। किस यूनियन टेरिटरी के इसको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लद्दाख। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी पुडुचेरी इज द करेक्ट आंसर। के कैलाश नाथन जो है किस यूटी का गवर्नर बनाया गया है? पुडुचेरी का गवर्नर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 759 की बात करते हैं, विच मेडल हैज़ द इंडियन हॉकी टीम वन इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो कौन सा मेडल जो है इंडियन हॉकी टीम ने लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड या नन। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल लिया है पेरिस ओलंपिक में, वो है ब्रॉन्ज मेडल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे पेरिस ओलंपिक में? वो कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हरमनप्रीत सिंह। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है हरमनप्रीत सिंह? वो है हॉकी से, कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के। और इसके साथ मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर पी आर श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर थे, बहुत ही बड़ा प्लेयर है ये। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो पी आर श्रीजेश है ये किस टीम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वो है हॉकी से। और इसने जो है अभी अभी रिटायरमेंट भी ले ली है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पी आर श्रीजेश किस स्पोर्ट से रिलेटेड? हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 760 की बात करते हैं, अमन सहरावत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज़ वन ब्रॉन्ज मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो जो अमन सहरावत है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है जिसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में? आपसे ये पूछा गया है, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेनिस या शॉर्ट पुट। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अमन सहरावत रेसलिंग से रिलेटेड है। तो इसने जो है ब्रॉन्ज मेडल लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है। अमन सहरावत किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वो है रेसलिंग से। क्वेश्चन नंबर 761 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। तो किस स्टेट को जो है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया गया है 2024 का, ये आपसे पूछा गया है।
तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किसको दिया गया है 2024 का, वो है महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 762 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द कैंपेन एक पेड़ माँ के नाम वाज लॉन्च्ड। जो कैंपेन चलाया गया है एक पेड़ माँ के नाम, किसने चलाया गया है, किस सिटी में चलाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। किस सिटी में इसको चलाया गया कैंपेन को? दिल्ली में। और किसने चलाया? बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और किस ओकेजन पे ये जो है चलाया गया था कैंपेन? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और कब बनाया जाता है इसको? 5 जून को। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ओकेजन पे जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है कैंपेन चलाया गया था दिल्ली में बाई प्राइम मिनिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 763 की बात करते हैं, परी महल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन जबरवान इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर। तो परी महल जो है माउंटेन जबरवान में है, जबरवान रेंज में है। और किसने जो है इसको एस्टेब्लिश करा है? आपके सामने ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां या दारा शिकोह या अकबर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, दारा शिकोह इज द करेक्ट आंसर। इसको जो है किसने बिल्ड करा है? दारा शिकोह ने परी महल को। क्वेश्चन नंबर 764 की बात करते हैं, द अमर महल पैलेस प्लान्ड बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट इन 1862 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर बैंक। तो जो अमर महल पैलेस है ये किस रिवर के किनारे है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है तवी, नुब्रा या झेलम या इंडस। तो अमर महल पैलेस की बात करते हैं, तवी रिवर के किनारे हैं। ठीक है, या इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तवी रिवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 765 की बात करते हैं, हरी सिंह रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन। तो हरी सिंह ने जो है रूल कब करा था? आपसे ये पूछा है किस टाइम पे करा गया था? 1925 से लेकर 1952, 1927 से लेकर 1947 या 1925 से लेकर 1948। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी 1925 से लेकर 1948 तक जो है महाराजा हरी सिंह ने जो है जम्मू कश्मीर में रूल करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 766 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द टाउन ऑफ श्रीनगर। तो ऑप्शन में आपके दिए हैं कि कौन सा जो मेजर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करता है श्रीनगर टाउन में, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज द करेक्ट आंसर। तो मेजर सोर्स जो यही है जो कि श्रीनगर टाउन को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, मोहरा पावर प्रोजेक्ट। और किसके टाइम पे इसको जो है बनाया गया था मोहरा पावर प्रोजेक्ट हो? तो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे बनाया गया था। कहाँ पे है ये? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 767 की बात करते हैं, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वुलर लेक इज नोन एज। तो जो डीपेस्ट पोर्शन है वुलर लेक का उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वुलर लेक भी आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है मोटा खून, जियारत, यमसीर या जिबल इन द क्रोन। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, मोटा खून इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ वुलर लेक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 768 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एंगलर्स पैराडाइज। तो एंगलर्स पैराडाइज जो किसको बोला जाता है, किस प्लेस को बोला जाता है, आपसे पूछा गया है। तो बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग या पहलगाम। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, पहलगाम इज द करेक्ट आंसर। किसको बोला जाता है एंगलर्स पैराडाइज, किस प्लेस को बोला जाता है? पहलगाम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 769 की बात करते हैं, द ग्रीक नेम ऑफ रिवर झेलम इज। तो रिवर झेलम का जो है ग्रीक नेम आपसे पूछा गया है। तो ग्रीक नेम क्या है इसका? आपके सामने ऑप्शन है हाइदस पास इज द करेक्ट आंसर, जो कि ग्रीक नेम है इसका। तो ग्रीक नेम आपने याद रखना क्या है, हाइदस पास। तो अगर आपसे पूछा है कि संस्कृत नेम क्या है इसका, वितास्ता। वितास्ता क्या होगा? संस्कृत नेम जो होगा झेलम रिवर का होगा। ठीक है, ग्रीक नेम हाइदसपास है और वितास्ता जो है संस्कृत नेम होगा, संस्कृत होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कश्मीर में क्या बोला जाता है इसको? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 770 की बात करते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है इंडिया में, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है अरवली, काराकोरम, सह्याद्री या हिमालयाज। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अरवली इज द करेक्ट आंसर। अरवली रेंज जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है इसको माना जाता है इंडिया का, अरवली रेंज को। और कहाँ पे है? राजस्थान हरियाणा साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अरवली रेंज इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ठीक है, तो आज एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जो है आपने जो है
अरेंज करना है माउंटेन रेंजेस को, पीर पंजल, जस्कार, धौलाधार या लद्दाख। तो लेट्स करते हैं माउंटेन रेंज को नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले क्या आता है, काराकोरम आता है, लेकिन काराकोरम ऑप्शन नहीं, लद्दाख, लद्दाख आएगा सबसे पहले, मीन्स कि 4 आएगा सबसे पहले, 4 लद्दाख। फिर आएगा जस्कार, ठीक है, 4 2। उसके बाद आएगा पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल भी आएगा एक नंबर वाला। और फिर आएगा धौलाधार रेंज, ठीक है, धौलाधार एंड पे आएगा, तो 3 नंबर पे आएगा। तो ये किस में बनता है, 4 2 1 3। तो आपके सामने ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 2 1 3, 4 3 1 2 या 1 4 3 2। तो कौन बना था, 4 2 1 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्थ टू साउथ हमने करना था, पहले क्या आता, पहले आता लद्दाख ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जस्कार आ जाता, फिर पिरपंजल और फिर धौलाधार। 4 2 और 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो एंड पे फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि जेकेएसबी का फाउंडेशन बैच रहने वाला है, 12 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बेनिफिशियल आपके लिए है। अगर आप किसी भी जेकेएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट वहाँ पे कवर कराए जाएंगे, तो आपके लिए जो है बेनिफिट रहने वाला है अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिएगा, आप उस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ से, तो जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, ऑफलाइन बैच। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय।